Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on advanced web application development, and our today's topic is working with multiple tables in MVC. So आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक ASP.NET MVC एप्लीकेशन में हम किसी डेटाबेस के मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं और डाटा को रिट्रीव करके उसको मल्टीपल व्यूज़ में कैसे यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। In this lecture, I am going to discuss working with multiple tables in MVC application using Entity Framework. Please read our previous video where we discussed Action Link HTML Helper in ASP.NET MVC. So इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी जो प्रीवियस लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ एक्शन लिंक HTML हेल्पर एंड उससे प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने बात की थी, जिसमें हमने कनेक्टिविटी डिस्कस की थी कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। सो ये दोनों लेक्चर्स पहले आप वॉच करें, उसके बाद आप आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है इसमें हम एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास टू डिफरेंट टेबल्स हैं। एक हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट्स टेबल जिसमें आप डिपार्टमेंट आईडी है और फिर डिपार्टमेंट नेम है। एक और सेकंड टेबल है हमारे पास जिसमें जो कि एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी एंड सिटी इसके डिफरेंट कॉलम्स हैं। और ये दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस है और इसमें डिपार्टमेंट आईडी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है दिस डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन को। मींस कि ये डिपार्टमेंट आईडी अगर 1 है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये फैकल्टी मेंबर जो है या जो ये एम्प्लॉय है बिलोंग करता है दिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि इन दोनों की डिपार्टमेंट आईडी सेम है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट दिस डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं, उसके लिए आप विंडो पे प्रेस करेंगे और इसमें सर्च करेंगे SSMS विच इज़ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो हियर वी आर इन एसक्यूएल सर्वर और यहाँ से आपका यहाँ पे जो नेम नज़र आ रहा है सर्वर नेम और दिस इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर माई मशीन और इसके बाद स्लैश के बाद आपको नज़र आ रहा है सर्वर का नाम। और यहाँ से आप सर्वर टाइप चूज़ कर रहे हैं डेटाबेस इंजन और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के साथ आप इसको कनेक्ट पे क्लिक करें। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और इसके बाद अगर आप डेटाबेस फोल्डर को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने अभी सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट की हुई है विच इज़ एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटाबेस। और अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसमें आपको टेबल्स को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक टेबल जो कि हमने क्रिएट किया है विच इज़ एम्प्लॉय। ठीक है, सो मैं इसको डेटाबेस को डिलीट करता हूँ और आज हम न्यू से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो डिलीट, ओके। सो ये डेटाबेस डिलीट हो गई है तो मैं अब न्यू क्यूरी विंडो ओपन करता हूँ ताकि हम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकें। सो दिस इज़ क्यूरी विंडो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एसक्यूएल क्यूरीज राइट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस और इसके बाद हम डेटाबेस का नाम देंगे जो आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सपोज मैं इसे नाम देता हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर DB एंड इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ इस डेटाबेस को चलिए इसको वन बाय वन करते चले जाते हैं। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली और अगर आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करें सो इट टेक्स टाइम टू डिस्प्ले। एक्चुअली ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है, इसको चेक करते हैं। अगर ये यूज़ की क्यूरी अगर सक्सेसफुली काम करती है तो मतलब ये हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। सो यूज़ एम्प्लॉय। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है डेटाबेस एम्प्लॉय डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए ये क्यूरी नहीं चल रही। सो अगर मैं अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँ सो यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स कि डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है। अब अगर इसको यहाँ से अगेन रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश होने से यहाँ पे डेटाबेस डिस्प्ले नहीं कर रहा। ओके, सो बट हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल और इस टेबल को मैं नाम दे रहा हूँ सपोज डिपार्टमेंट और इसमें हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं। सपोज फर्स्ट जैसा कि अकॉर्डिंग टू दी हमने जो
स्लाइड्स में जो डेटाबेस सैंपल देखा उसमें हमने क्या कर रहे थे कि हम एक टेबल, डिपार्टमेंट टेबल में हम पहली जो कॉलम है वो क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, और वो हमारे पास क्या है, इंट टाइप का है, और वो हमारी क्या है, प्राइमरी की है। और प्राइमरी की के साथ साथ हम उसे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी, मींस के वो हमारी ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ ले। और इसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट नेम, और ये क्या है, एन ऑफ वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप, और इसकी हम लेंथ सेट कर रहे हैं सपोज 50। और इसके बाद मैं इस सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट करके, एग्जीक्यूट। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंप्लीशन टाइम दिस। और इसको अगर रिफ्रेश करें यहाँ से, सो ये अभी भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। सो इसको मैं कनेक्शन को क्लोज करके, चलें इसको पहले सेव कर लेते हैं इस एसक्यूएल क्यूरी विंडो को। ओके, इसको कोई नाम देते हैं, सपोज एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी, और क्लिक ऑन सेव। ओके, अब इसको कनेक्शन को क्लोज करते हैं और अगेन यहाँ से कनेक्ट करते हैं इसको, और इसी के साथ ही कनेक्ट, और डाटाबेस ऑफ फोल्डर ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी डाटाबेस नज़र आ रही है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटाबेस। और इसको एक्सपेंड करें और इसके टेबल्स फोल्डर में देखें तो यहाँ पे हमें हमारा डिपार्टमेंट टेबल नज़र आ रहा है। सो इसी तरह हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं, या पहले इसमें डाटा एंट्रीज कर लेते हैं। सो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। ओके, अब इस टेबल में हम डाटा वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू, और इस किस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, किस टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वैल्यूज़। और चूंकि ये जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगी, और हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू देते हैं डिपार्टमेंट की। सो सपोज हम एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं आईटी, और फिर सपोज इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको प्लेस करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ 2-3 टाइम्स। ओके, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे CS, और इसको नाम दे देते हैं हम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसको नाम दे देते हैं हम पी फिज़िक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और मैं अगर इन क्यूरीज को अगर रन करूँ यहाँ से, सो यू कैन सी 1 रो इफेक्टेड और हर एक रो के अगेंस्ट। और अब हम अगर यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट्स में, तो अगर इसके कॉलम्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं, डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम आ रहा है। सो अगर मैं इसकी रोज देखना चाह रहा हूँ कि वो रो इंसर्ट हुई है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। और अगर मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट आईडी, और इसको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल रही है चूंकि ये प्राइमरी की है, और यहाँ हमने इसको आइडेंटिटी सेट किया हुआ है। सो 1 2 3 4 जैसे जैसे रोज इंसर्ट हुई, जैसे जैसे हमने डिपार्टमेंट्स इंसर्ट किए आईटी के अगेंस्ट, उसको डिपार्टमेंट आईडी 1 मिल गई। देन नेक्स्ट अगर हमने एग्जीक्यूट की, नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट की CS, तो उसको आईडी 2 मिल गई। नेक्स्ट अगर हमने इंसर्ट की, उसको वैल्यू 3 मिली, डिपार्टमेंट आईडी, एंड सो ऑन। सो इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट टेबल तो क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा टेबल जो हमें रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय टेबल, वो क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल, और उसको नाम देते हैं सपोज एम्प्लॉय टेबल। और इसमें हम क्या क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज हम इसमें एम्प्लॉय आईडी, और ये हम लेना चाह रहे हैं सपोज इंट, और ये इंट टाइप का है, और ये प्राइमरी की है, और ये आइडेंटिटी विद स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विद इंटरवल 1। ठीक है, 1,1 मीन्स कि ये स्टार्ट कहाँ से होनी है, और उसमें फिर नेक्स्ट जो आएगी वो कितने इंटरवल के बाद आएगी, मीन्स के 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो पहली एंट्री पे उसको 1 मिलेगा, दूसरी को उसको 3 मिलेगा, एंड सो ऑन, मतलब 2 का गैप आएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलम हम लेते हैं सपोज, अगर ये डिफ़ॉल्ट भी छोड़ दें तो फिर भी ये, जैसा कि ऊपर भी डिफ़ॉल्ट हमने छोड़ दिया था, मतलब इस पैरामीटर्स ना भी दें तो फिर भी ये एज इट इज़ ही काम करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉलम हम लेना चाह रहे हैं सपोज नेम, और इसको हम क्या देते हैं, एन वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप, और इसको हम लेंथ दे देते हैं सपोज 50, एंड कॉमा के बाद इसको नेक्स्ट कॉलम देते हैं सपोज जेंडर, और ये भी हम एन वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप ले रहे हैं, उसका हम लेंथ दे देते हैं 10।
एंड सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम हमारा सपोज हम ले रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी और इसको हम लेंथ दे रहे हैं और सपोज हम ये हमारे पास है इंटीजर टाइप का। एंड नेक्स्ट हम वेरिएबल ले रहे हैं सैलरी सैलरी और इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है डेसिमल टाइप का और ये हमारे पास है सपोज इसकी लेंथ हो 18 और ये डेसिमल में फ्रैक्शन वैल्यूज़ लें 2। और इसके बाद हमारे पास है सिटी एट्रीब्यूट और ये भी हमारे पास है वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप और इसको हम लेंथ दे देते हैं सपोज 50। और अगर आप और भी कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक और एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट इतनी ही है, सो हम इतनी ही कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। सो डेटाबेसिस के अंदर जाएं, डेटाबेस हमारी जो है एम्प्लॉय डेटाबेस, इसको ओपन करें यहाँ से। तो अगर टेबल्स को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे होपफुली ये टेबल भी ऐड हो गया होगा। सो यू कैन सी एम्प्लॉय टेबल। और इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ इसके कॉलम्स को देखें तो आप देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और सिटी, ये डिफरेंट कॉलम्स जो हैं ये ऐड हो गए हैं। इसमें जो हमारा जो डिपार्टमेंट टेबल है जो और जो एम्प्लॉय टेबल है, इनको हम रिलेट करना चाह रहे हैं यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी। मींस के डिपार्टमेंट टेबल में जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करना चाह रहे हैं, एज ए फॉरेन की यूज़ करना चाह रहे हैं इन एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इन एम्प्लॉय टेबल एज ए, जो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आईडी नज़र आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आल्टर टेबल। किस टेबल को आल्टर करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल को। और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं फॉरेन की। किस की को एज ए फॉरेन की यूज़ करना चाह रहे हैं हम, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और ये रेफरेंसेस में क्या है, डिपार्टमेंट टेबल से क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, मींस के हम एम्प्लॉय टेबल का में डिपार्टमेंट आईडी को एज ए फॉरेन की यूज़ करना चाह रहे हैं और कहाँ से रेफरेंस कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी को। ठीक है, सो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और आफ्टर दैट हम एम्प्लॉय टेबल में रोज़ इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्यूरी करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि क्या है, एम्प्लॉय। और इसमें हम क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज वैल्यूज़। और वैल्यूज़ क्या है, हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं उन सिंगल कोड में लिखते हैं, और जो इंटीजर्स या डेसिमल वैल्यूज़ हैं उन्हें हम विदाउट सिंगल कोट लिखते हैं। सो पहला हमारा एट्रीब्यूट इंटीजर टाइप का है, सो हम चूंकि ये आइडेंटिटी है सो हम इसको वैल्यू नहीं दे रहे। सो इसके बाद नेम है, सो इसको हम नेम देते हैं सपोज यहाँ पे शाहिद। और दूसरा भी हमारे पास जेंडर चूंकि करेक्टर टाइप का है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोटेशंस के अंदर देते हैं। थर्ड वेरिएबल हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, सपोज हम इसे 1 दे देते हैं। और इसके बाद इसकी सैलरी सपोज हम दिस। और इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, सिटी। तो सिटी हम इसमें मुल्तान। ओके, सो इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, सो 1 रो इफेक्टेड। और अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसकी रोज़ देखना चाहूँ कि इंसर्ट हुई हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँ यहाँ से, सो यू कैन सी एक रो इंसर्ट हो गई है, शाहिद मेल 1 एंड सो ऑन। सो मैं बाकी कुछ और रोज़ इंसर्ट करता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, सपोज ताहिरा एंड फीमेल एंड सेम डिपार्टमेंट। और सैलरी हम इसकी क्या देते हैं, सपोज 90। एंड कैंपस सपोज या सिटी हम क्या देते हैं, बिहाड़ी। एंड देन मैं अगेन इसे चेंज करता हूँ, थर्ड रो को शहजाद मेल एंड डिपार्टमेंट मैं सपोज इसे कह देता हूँ 2। और सैलरी सपोज हम कह देते हैं 80। एंड कैंपस सपोज इट्स विहाड़ी। एंड एम्प्लॉय वैल्यूज़। और थर्ड हम फोर्थ भी हम चेंज कर देते हैं, सपोज हम इसे कह देते हैं उमर मेल। और ये भी 2 है और इसकी सैलरी सपोज हम कह देते हैं 85। और इसके बाद कैंपस सपोज हम इसे कह देते हैं डीजी खान या डीजी खान कैंपस, या इसको सिटी कंसीडर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर है, सपोज हम इसे वजाहत एंड ये मेल है। और ये इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो सपोज 3 है। और इसकी सैलरी जो है वो सपोज 90,000 है एंड कैंपस मुल्तान है। और देन हम सपोज इसे आसिफ मेल एंड
डिपार्टमेंट 3 एंड सैलरी सपोज हम इसे कह देते हैं 92 और कैंपस मुल्तान। इसके बाद हम इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉय वैल्यूज़ में एक और इसको हम मॉडिफाई करते हैं। सपोज इसे हम कह देते हैं अवैस मेल एंड इसको कह देते हैं फैकल्टी मेंबर ऑफ सपोज 4th डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी सपोज हम 130 कर देते हैं और कैंपस मुल्तान लास्ट हम सपोज इसे हम मुबर्रा और ये सपोज फीमेल और इसकी डिपार्टमेंट सपोज हम 2 कर देते हैं और यहाँ से हम इसे करते हैं सैलरी सपोज इसकी 70 और कैंपस सपोज डीजी खान। सो ये वैल्यूज़ हैं जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और रोज़ इफेक्टेड और मैं अगेन इस क्यूरी को एम्प्लॉयज़ टेबल में से रोज़ देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यू कैन सी इसमें 8 रोज़ इंसर्ट हो गई हैं और ये इसकी डाटा वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। सो इस यहाँ तक तो हमने जो सैम्पल डाटाबेस थी वो हमने क्रिएट कर ली है। सो इसको हम क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। सो ये डाटाबेस विद 2 डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई हैं। सो यहाँ तो अभी तक तो हमने देखा कि टेबल्स जो डाटाबेस हमारी रिक्वायर्ड डाटाबेस है वो क्रिएट कैसे करनी है। सो मूव करते हैं ऑनवर्ड। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सो एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स इन एमवीसी एप्लीकेशन फॉलोइंग इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है जी, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। वी नीड टू डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। द डिपार्टमेंट नेम शुड बी रिप्रेजेंटेड एज हाइपरलिंक्स। दिस इज गोइंग टू बी अवर डिपार्टमेंट लिस्ट पेज। मतलब एक पेज हम बनाना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट लिस्ट का और जिसमें जो आपके डिपार्टमेंट्स के नेम्स हों वो हाइपर लिंक्ड हो। ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करें तो नेक्स्ट क्या हो, ऑन क्लिकिंग द डिपार्टमेंट नेम लिंक ऑल द एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट शुड बी डिस्प्लेड। अब उस डिपार्टमेंट नेम के ऊपर क्लिक करने से वो जो हाइपर लिंक डिपार्टमेंट हम करेंगे उसके नेम को वो क्या करे, हमें डिस्प्ले करे, एक और पेज के ऊपर लेके जाए जो कि क्या डिस्प्ले करे, उसके फैकल्टी मेंबर्स या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो डिस्प्ले करे। ठीक है। और वो जो एम्प्लॉय नेम्स होंगे वो भी क्या हो, हाइपर लिंक्ड हो। उसके बाद व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द एम्प्लॉय नेम लिंक द फुल डिटेल्स ऑफ दैट एम्प्लॉय शुड बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। ठीक है। पहले क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले हो, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो एम्प्लॉयज़ आ जाए उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी हैं, उनमें से फिर किसी एम्प्लॉय के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो फिर हमें क्या शो हो, उस एम्प्लॉय की डिटेल्स डिस्प्ले हो। सो अ लिंक शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ऑन द एम्प्लॉय full details page to navigate to the employee list page along the same lines as a link should also be provided on the employee list page। मीन्स कि हमने जो एम्प्लॉय लिस्ट जहाँ पे आएगी उसके नीचे भी हमने एक लाइन डिस्प्ले करवानी है, ये एक हाइपर लिंक देना है जो कि हमें बैक ले जाए डिपार्टमेंट्स के ऊपर। एंड सिमिलरली एम्प्लॉय डिटेल्स जहाँ पे आएंगी उसके नीचे भी हमें एक लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जो कि हमें बैक ले जाए डिपार्टमेंट्स पेज के ऊपर। ठीक है। सो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी एग्जांपल है, ये जो हमारा जो सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग हमने क्रिएट करनी है अपनी आज की डेटाबेस इन ASP.NET MVC। सो इसको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे दिखाया गया है कि ये डिपार्टमेंट लिस्ट है आपके पास और जैसे ही डिपार्टमेंट लिस्ट आए आपके पास इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों और डिपार्टमेंट के नेम्स और ये सारे डिपार्टमेंट नेम क्या हैं, हाइपर लिंक्स हैं। अगर इनके ऊपर क्लिक करें तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आ जानी चाहिए। ठीक है। उनकी लिस्ट आए और ये भी हाइपर लिंक्ड हो और नीचे हाइपर लिंक हो जो कि हमें बैक ले जाए डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर। ठीक है। और इसके बाद अगर हम किसी एम्प्लॉय नेम को क्लिक करते हैं तो हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल्स डिस्प्ले करवा दे और एट द एंड हमने एक हाइपर लिंक देना है एम्प्लॉय लिस्ट का जो कि वापस हमें प्रीवियस पेज के ऊपर ले जाए विच इज़ एम्प्लॉय लिस्ट। सो दिस इज़ द होल द एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन या रिक्वायरमेंट जो कि हमने जिसके अकॉर्डिंग हमने आज की एग्जाम्पल को या आज की जो वेब एप्लीकेशन है ASP.NET MVC उसको क्रिएट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसको हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि जो हम अपनी प्रीवियस 2 लेक्चर्स में एग्जाम्पल डिस्कस करते आए हैं उसी को ही मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पहले ये 2 लेक्चर्स आपको उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में डिस्कस की है। फर्स्ट वन इज़ एंटिटी फ्रेमवर्क इन ASP.NET MVC जिसमें हमने एक्चुअली बात की थी ASP.NET MVC एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना सीखी थी यूजिंग
एंटिटी फ्रेमवर्क, एंड देन फिर हमने जो नेक्स्ट वीडियो में बात की कि हाइपरलिंक्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एक्शन लिंक HTML हेल्पर। सो इसकी अब प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इन विजुअल स्टूडियो। So let's shift towards Visual Studio. So here we are in Visual Studio 2019 और ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं MVC DB कनेक्टिविटी, और मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। So ये हमारा वही प्रीवियस प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम करते आ रहे हैं, विच इज़ MVC_DB कनेक्टिविटी। सो इसको अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स या न्यू डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एम्प्लॉय डाटा मॉडल डॉट ADMX फाइल है इसको अपडेट करना पड़ेगा। सो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, चूँकि हम इसको अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट हम इसे अपडेट करना चाह रहे हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने ये फाइल आ रही है, ओपन हो गई है, और यहाँ पे आपको ये एम्प्लॉय टेबल नज़र आ रहा है जो कि ऑलरेडी हम जिस पे काम कर रहे हैं। इसको अपडेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा मॉडल, जो कि हम इसमें एक टेबल ऐड भी करना चाह रहे हैं और कुछ जो एम्प्लॉय टेबल प्रीवियसली था उसको हम अपडेट भी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे इस डाटा मॉडल एम्प्लॉय डाटा मॉडल के ऊपर, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। जिस डाटाबेस के साथ आपकी ऑलरेडी कनेक्टिविटी है आप उसके साथ इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। सो अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, और फिर ऐड, चूँकि हम डिपार्टमेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम इसको ऐड भी करना चाह रहे हैं। इसके साथ अगर कोई चीज़ ऑलरेडी ऐड है उसको रिफ्रेश करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप अगर रिफ्रेश करना चाह रहे हैं रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, और इसमें से अगर आप कुछ रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, लाइक हम एम्प्लॉय टेबल यूज़ कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले वाला जो एम्प्लॉय टेबल था हमारी डेटाबेस में उसमें डिपार्टमेंट कॉलम था, लेकिन अभी जो टेबल हमने ऐड किया है उसमें डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट आईडी है। सो हमें इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। अगर आप कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके, लाइक यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिश। सो नाउ यू कैन सी आपका ये जो दो टेबल्स हैं एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और इनमें बीच में ये जो लाइन आ रही है ये ड्यू टू देयर रिलेशनल, कि ये दोनों टेबल्स जो हैं आपस में रिलेशन में है या दोनों कनेक्टेड हैं विद डिपार्टमेंट आईडी। जैसे कि आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नज़र आ रहा है, ये इसकी क्या है, प्राइमरी की है, और इधर इसमें डिपार्टमेंट आईडी एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट इज़ नॉट मैप्ड। इसका मतलब क्या है कि हम जो पहले डाटाबेस यूज़ कर रहे थे उसमें हमारे पास डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी थी एम्प्लॉय कॉलम के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है, और वो हमारे डाटा मॉडल में एम्प्लॉय जो डाटा मॉडल है एम्प्लॉय डाटा मॉडल डॉट ADMX इसमें वो एग्जिस्ट भी कर रही है। लेकिन जो हमने न्यू डाटाबेस उठाई है डाटाबेस में से SQL से, उसमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट आईडी हमने ऐड कर दिया था। सो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इसको यहाँ से सिंपली डिलीट फ्रॉम मॉडल कर देते हैं, ताकि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो हमारे डाटा मॉडल में भी ना हो, ठीक है। सो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको यहाँ से सेव करते हैं, ताकि ये अकॉर्डिंगली जो चेंजिंग्स हैं वो हमारे एम्प्लॉय डाटा मॉडल के अंदर भी कर दे। As you can see, generating the model, loading model and so on. So ये हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा मॉडल में हमारे यहाँ पे उसने डिपार्टमेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे मॉडल्स के अंदर, तो उसने ये डिपार्टमेंट्स डॉट CS भी मॉडल जनरेट कर दी है, और एम्प्लॉय डॉट CS इसको हम जब ओपन करके देखेंगे, इसको सक्सेसफुली इसको जनरेट कर लेने दें, उसके बाद हम इनको देखते हैं, तो देखते हैं इनमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। सो आइटम्स सेव्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैसेज आ रहा है आइटम सेव्ड। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमारे मॉडल्स में डिपार्टमेंट्स डॉट CS फाइल क्रिएट होगी जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अगर हम इसको ओपन करें यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, इसको उसने गेटर एंड सेटर के थ्रू, जो कि हमारे एम्प्लॉय में भी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी उसने ले रहा है यहाँ पे, एंड सिमिलरली इसको उसने एक आई कलेक्शन के नाम से इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया है विद एम्प्लॉयज़ टेबल के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और इसी तरह एम्प्लॉयज़ डॉट CS को अगर हम ओपन करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें उसने रिस्पेक्टिव जो चेंजिंग्स थी वो भी कर दी हैं, जैसा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा मॉडल डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट CS ओपन करके देखें, तो इसमें भी रिस्पेक्टिव जो मॉडिफिकेशन हैं वो भी हो चुकी हैं। लेकिन पहले एज यू कैन सी, पहले यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़
क्रिएट किया था उसने, लेकिन यहाँ पे इसको डीबी सेट में उसने डिपार्टमेंट्स टेबल को लेके डिपार्टमेंट्स भी की प्रॉपर्टीज़ को भी ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट ये तो था कि एंटिटी फ्रेमवर्क की वजह से जो भी चेंजेस आनी थी वो सारी हो गई हैं। सो नेक्स्ट अब हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमने क्या करना है, हमने एक डिपार्टमेंट कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसमें ऐड करते हैं कंट्रोलर MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, और यहाँ पे ऐड, और इसको नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट एंड क्लिक ऑन ऐड। और ये हमारे सामने आ रहा है, यू कैन सी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर डिपार्टमेंट्स कंट्रोलर डॉट सी एस क्रिएट हो गया है, और इसमें हमारे पास है इंडेक्स मेथड या इंडेक्स एक्शन मेथड जो कि रिटर्न क्या कर रहा है, सिंपली व्यू, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चेंजिंग्स करनी है। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय DB, ओके, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा यूजिंग MVC DB कनेक्टिविटी डॉट मॉडल्स। और अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, जो हमारी एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट थी उसको यहाँ पे, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक DB एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है उसको एज ए लिस्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट, इसको नाम दे देते हैं लिस्ट डिपार्टमेंट्स इज इक्वल टू DB कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट टू, इसको टाइप कास्टिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स, जो जिस टाइप का हम उसका वेरिएबल क्रिएट कर लें, और इसको हम सिंपली पास कर देते हैं व्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल जो हमारी एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको फिर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी एक लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ लिस्ट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, उसको हमने कॉल कर रहे हैं विद DB कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट्स, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी टाइप के अंदर, और फिर इसको हम सिंपली पास कर रहे हैं इसके व्यू में। इसके बाद हम इसका इंडेक्स मेथड क्रिएट करते हैं, तो सॉरी इंडेक्स व्यू जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली इस इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड व्यू, और यहाँ से MVC5 व्यू के ऊपर क्लिक करके ऐड, और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं चूंकि इसका एक्शन मेथड का नाम भी सेम है और ये व्यू का नाम भी सेम ही रखते हैं हम लोग। सो ये ऑलरेडी इंडेक्स ही आ रहा है, सो इसको एज इट इज़ ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो ये डिफ़ॉल्ट कोड के साथ ही आपका index.cs HTML फाइल जनरेट हो गई है। और अगर इसको हम व्यूज़ फोल्डर के अंदर देखें तो ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर ये index.cs HTML आ रहा है। सो अब इसको इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं, कोड करते हैं। सो यूजिंग जो हमारे डेटाबेस का नाम है MVC DB कनेक्टिविटी, और उसमें से हम मॉडल्स का जो डाटा है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो इसको हम एज ए मॉडल यूज़ करते हैं, मॉडल जनरेट करते हैं, मॉडल और किसको आई इंटरफेस या इंटरफेस इनवरेबल के साथ, और इसमें हम क्या दे रहे हैं, सपोज हम डिपार्टमेंट्स जो है उसको एज ए डिपार्टमेंट्स पास कर देते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट, ओके। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल्स फोल्डर को, और उसमें जो डिपार्टमेंट्स पड़ा हुआ है उसको एज ए इनएवरेबल पास करके इसको एज ए मॉडल यूज़ कर रहे हैं अपने इस डाटाबेस के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एक सेक्शन जनरेट करवाते हैं, सपोज डिव, और ताकि वेब पेज पे एक सेक्शन जनरेट हो, और उसमें हम क्या करवा देते हैं, सिंपली ये कि इंडेक्स व्यू जो हमारा है व्यू बैग डॉट टाइटल, उसको इंडेक्स नाम दे देते हैं, या इसको हम नाम दे देते हैं सपोज डिपार्टमेंट्स लिस्ट, और इसी को हम यहाँ पे एज ए हेडर भी डिस्प्ले करवा देते हैं, डिपार्टमेंट लिस्ट और डिपार्टमेंट्स लिस्ट। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सपोज हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें हम क्या करते हैं कि उस ये जो मॉडल है जो डिपार्टमेंट्स का, इसकी हर एक जो एंट्री है उसको डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच
और इसको हमने पास करना है डिपार्टमेंट, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सपोज डिपार्टमेंट, और इसको क्या कह देते हैं इन, कहाँ पे है ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया उसमें। और इसमें से हमने क्या करना है, इसमें हमने एक लिस्ट सपोज हम जनरेट करवाते हैं लिस्ट, और इसको पास करते हैं एट HTML डॉट एक्शन लिस्ट एक्शन लिंक। और इसको हम क्या क्या लिंक करना चाह रहे हैं, किसको हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं, जो डिपार्टमेंट का नेम है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट डॉट नेम। सो जो पहला पैरामीटर एक्शन लिंक में हम दे देते हैं वो हम होता है जिसको वो हाइपर लिंक करता है। सो हम डिपार्टमेंट का जो नेम है उसको हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको, अगर वो हाइपर लिंक हो उसके ऊपर क्लिक हो तो उसको कहाँ पे लेके जाए, इसको हम लेके जाना चाह रहे हैं इंडेक्स कंट्रोलर के ऊपर, सॉरी इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर। वह इंडेक्स एक्शन मेथड किसका है, वो एक्चुअली है एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंट्रोलर का, ठीक है। अगर हम इसी कंट्रोलर के एक्शन मेथड के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर हम ये थर्ड पैरामीटर नहीं देते, लेकिन चूंकि ये इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर हम लेके जाना चाह रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के, सो इसलिए हम थर्ड पैरामीटर दे रहे हैं कंट्रोलर का, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम न्यू, वो किसकी बेसिस के ऊपर उसको उसके ऊपर लेके जाए, वो हम उसे कह रहे हैं कि वो उसे उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी, उसकी बेसिस के ऊपर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डीपीटी आईडी, ओके। और सॉरी इसको हम करली ब्रेसेस में पास करते हैं एंड नल करली ब्रेसेस, ओके इट्स फाइन नाउ। सो यहाँ अब क्या हम कर रहे हैं, एक एक्शन लिंक जनरेट करवा रहे हैं जो कि क्या करे, सिंपली डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवाए, कहाँ से, इस मॉडल में से। ये मॉडल क्या है, ये डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। और इसका नेम डिस्प्ले करवाए हर एक जो भी इस मॉडल के अंदर पड़ा हुआ है, फॉर ईच डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इन मॉडल नेम डिस्प्ले करवाए, और उसको क्या करे, हाइपर लिंक करे। और जब उसके ऊपर हम क्लिक करें तो उसको इंडेक्स मेथड के ऊपर लेके जाए, इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर लेके जाए। वो इंडेक्स एक्शन मेथड किसका है, एम्प्लॉय कंट्रोलर का है, और क्या करे, और उसको मैप करे उसकी डिपार्टमेंट आईडी के साथ, ठीक है। सो ये चेंजिंग सी जो हमने करनी थी इसके इंडेक्स सेक्शन मेथड में। सो सिमिलरली अब हमने क्या करना है, अब हम कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स सेक्शन मेथड आ रहा है और डिटेल सेक्शन मेथड आ रहा है। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है एम्प्लॉय कंट्रोलर का, इसको हम आईडी देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, जो हम उधर से जनरेट कर रहे हैं, यू कैन से इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ द डिपार्टमेंट कंट्रोलर, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम आईडी देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एज इट इज़, और इसमें जो लिस्ट हमारे पास है डीबी और एम्प्लॉय, और इसमें हमने क्या करना है वेयर, चूंकि हमने उसको आईडी के साथ मैप करना है, सो क्या करते हैं वेयर एम्प्लॉय AMP डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय क्या करे, जिस जो इसकी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच करे, उसके साथ इसने क्या करना है, उसको रिटर्न करवाए। सो यह इज इक्वल टू किसके हो, डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, इंडेक्स सेक्शन मेथड में सिंपली एक डिपार्टमेंट आईडी पास की जो कि अब क्या रिटर्न करे, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करे, ठीक है। और वो एम्प्लॉय लिस्ट हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं व्यू के अंदर। इसके बाद डिटेल्स एक्शन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और इसके बाद हम चलते हैं इसके व्यू के ऊपर। सो एम्प्लॉयर टेबल के
इंडेक्स व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने चेंजिंग्स करनी है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनेबरेबल MVC DB connectivity डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय, और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग MVC database connectivity डॉट मॉडल्स, और इसको भी सेम रहने देते हैं। और इसका जो टाइटल है यहाँ पे व्यू बैक डॉट टाइटल के थ्रू हम पास कर रहे हैं एम्प्लॉय लिस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे हेडर दे रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फॉर ईच एम्प्लॉय मॉडल, और इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास इंडेक्स सेक्शन मेथड है ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली क्या करवाना है, हमने रिटर्न करवाना है किसको, कि अगर वो डिपार्टमेंट नेम के ऊपर क्लिक करे तो उसकी सारी फैकल्टी शो हो जाए, और ये ऑलरेडी उसके सारे फैकल्टी नेम शो डिस्प्ले करवा रहा है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन एंड पे हमने करना क्या है कि हमने एक हाइपर लिंक जनरेट करवाना है ताकि वो वापस इसको ले जा सके डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर या डिपार्टमेंट पेज के ऊपर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एट HTML डॉट एक्शन लिंक, और इसमें हमने क्या करना है, जो स्ट्रिंग हम हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं वो दे देंगे, सपोज बैक टू डिपार्टमेंट लिस्ट या डिपार्टमेंट पेज। और इसके बाद आप कंट्रोलर का नाम, सॉरी एक्शन मेथड का नाम देते हैं जिसके ऊपर आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं। सो हम इसको इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, किस कंट्रोलर के, डिपार्टमेंट कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर हम इसे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है। सो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ये एक्शन लिंक क्या करेगा, इसको हाइपर लिंक करेगा, और अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो इसको ये मूव करेगा या नेविगेट करेगा ऑन द इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ द डिपार्टमेंट कंट्रोलर। इसके बाद अकॉर्डिंगली हम जो डिटेल्स टेबल, डिटेल्स पेज है या डिटेल्स व्यू है एम्प्लॉय कंट्रोलर का, उसको भी मॉडिफाई करते हैं। सो सपोज करते हैं कि हम इसको टेबल में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसको सारा यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे, ये हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दिस एम्प्लॉय कंट्रोलर, या एम्प्लॉय इसकी जो मॉडल है उसको एज ए मॉडल यहाँ पे पास कर रहे हैं व्यू के अंदर, और इसको नाम दे रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। और इसके बाद सपोज हम यहाँ पे हेडर दे रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, सपोज हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेबल, और इस टेबल में हम सपोज इसे स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली, और इसमें हम इसका ले लेते हैं सपोज एरियल। ओके। सो इसके बाद क्या करना है, ये टेबल हमारा होगा, इसमें टेबल में हम जो रोज हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, टेबल रो, और इसमें हम क्या पास करना चाह रहे हैं, सपोज डाटा पास करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, और नेक्स्ट हम क्या पास करना चाह रहे हैं इसमें, सपोज हम पास करना चाह रहे हैं नेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू पास करना चाह रहे हैं। सो वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मॉडल से मिलेगी, डॉट नेम से। ठीक है, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, बाकी वैल्यूज़ के लिए, बाकी कॉलम वैल्यूज़ के लिए इसे कॉपी करना है और इसे पेस्ट करते हैं, और इसे नाम देते हैं सपोज, आप इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय, या सिंपली से क्या देते हैं नेम, नेम, और यहाँ पे क्या होगा, नेम। नेम के बाद हम जेंडर, सैलरी और सिटी के लिए भी इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। सो इसको नेम के बाद हम इसे सपोज कह रहे हैं जेंडर, और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं मॉडल में से वैल्यू लेके जेंडर की, एंड सिमिलरली इसको यहाँ पे क्या देते हैं सैलरी, सैलरी, और यहाँ पे सैलरी पास कर रहे हैं इसे, सैलरी, एंड लास्ट पे हम इसे पास कर देते हैं सिटी वैल्यू, सॉरी इसको पास कह देते हैं सिटी, और इसको पास कर देते हैं मॉडल से वैल्यू लेके सिटी की। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या चेंजिंग्स करनी है, चूँकि इसको हमने इंडेक्स मेथड के ऊपर नहीं नेविगेट करना,
सो इसे हम कह रहे हैं बैक टू सपोज एम्प्लॉय लिस्ट या एम्प्लॉय पेज कह देते हैं सपोज इसे। और ये इसे कहाँ पे लेके जाए, ये इसे इंडेक्स मेथड के ऊपर लेके जाए, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स मेथड के ऊपर लेके जाए। इंडेक्स मेथड तो इसी का ही है, मींस के ये जो इंडेक्स मेथड है एम्प्लॉय कंट्रोलर का ही है, चूंकि हम एम्प्लॉय डिटेल्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सो इसको एम्प्लॉय के ही इंडेक्स मेथड के ऊपर लेके जाए, लेकिन किसके थ्रू, उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है, जो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू, और उसका हम क्या कह रहे हैं, मॉडल में से लेके डॉट जो मॉडल में वैल्यू पड़ी हुई है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, सो ऑल सेट। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक लास्ट चीज़ जो हमें सेट करने वाली रह गई है, वो हमने क्या करना है, वो हम जाते हैं यहाँ पे ऐप स्टार्ट में और रूट कन्फिग में, और यहाँ पे जाके हमने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमने क्या देना है, क्योंकि हम फर्स्ट पेज जो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो डिपार्टमेंट का है। सो हम इसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर है वो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट कंट्रोलर दे देते हैं, और उसका इंडेक्स मेथड हम उसे एज ए डिफ़ॉल्ट पास कर देते हैं। मीन्स कि अगर हमारी एप्लीकेशन रन हो तो डिफ़ॉल्ट पेज क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट, और उसका इंडेक्स मेथड कॉल आना चाहिए। इसको सेव करते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। पहले हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट कंट्रोलर का जो इंडेक्स मेथड है वो कॉल हो रहा है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, IT, CS, EB एंड फिजिक्स, और ये वही डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने अपने डाटाबेस में डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट किए थे। अगर मैं इसको कंट्रोलर के साथ कॉल करूँ, मैं इसको नाम देता हूँ डिपार्टमेंट के साथ कॉल करूँ, तो यू कैन सी हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। अगर इस डिपार्टमेंट के इंडेक्स मेथड के साथ कॉल करूँ तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सपोज EBA सेलेक्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट ये हमें कहाँ पे लेके जाए, इस डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी है या जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी लिस्ट डिस्प्ले करवाए। मैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऊपर साथ ही ये बैक जाते हैं, IT पे क्लिक करते हैं, तो अगेन लेट्स चेक दिस। इसको क्या करना था, इसको डिटेल्स में देखते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं एम्प्लॉय पेज के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर डिपार्टमेंट आईडी के साथ, लेकिन ओके 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 ओके, हमने इसको यहाँ से एट मॉडल के साथ उसकी वैल्यू पास करनी थी। ठीक है, इसको अगेन सेव करते हैं और इसको स्टॉप करके अगेन रन करते हैं। लेट्स रन दिस अगेन। यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई है लोकल होस्ट के साथ, और अगर इसको हम डिपार्टमेंट्स के साथ कॉल करें, डिपार्टमेंट और इसके इंडेक्स मेथड के साथ, तो भी हमारी सेम आउटपुट रहेगी। और अगर हम यहाँ पे इसको किसी डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमें लेके जा रहा है, अगेन एरर दे रहा है, इट्स अगेन गिविंग अस एन एरर। क्या है, द पैरामीटर डिक्शनरी कंटेन्स अ नल एंट्री फॉर पैरामीटर डिपार्टमेंट आईडी। ओके, पैरामीटर जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको वैल्यू पास नहीं हो रही, नल एंट्री है उसकी, ऑफ नॉन नलेबल टाइप सिस्टम डॉट इंट 32 फॉर मेथड सिस्टम एक्शन रिजल्ट इंडेक्स इन MVC DB कनेक्टिविटी कंट्रोलर्स डॉट एम्प्लॉय कंट्रोलर। क्या मतलब है कि एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स है एक्शन रिजल्ट का, उसको डिपार्टमेंट आईडी पास नहीं हो रही। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा जी, क्या एरर क्या है हमारा, एम्प्लॉय कंट्रोलर में जो हम इंडेक्स को डिपार्टमेंट आईडी पास कर रहे हैं वो पास नहीं हो रही। ओके, इससे ये डिपार्टमेंट आईडी पास कहाँ से हो रही है, इसको ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट कंट्रोलर और इसके इंडेक्स पे जाते हैं अगर, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ओके हम यहाँ से इसको हाइपर लिंक कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसे जाना चाहिए इंडेक्स मेथड के ऊपर, जो कि एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, और इसको क्या पास करे, किसकी बेसिस के ऊपर, डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, डिपार्टमेंट आईडी के साथ। और ओके 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 गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे हमने इसे बताया हुआ है डिपार्ट MEN,
और वहाँ पे हमने से कहा हुआ है एम्प्लॉय कंट्रोलर में डिपार्टमेंट आईडी। सो इसको हमने क्या करते हैं, इसको यहाँ से टी, ओके 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 ओके, इसको सेव करते हैं एंड नाउ इसको रन अगेन करते हैं। ओके, ये हमारे पास आउटपुट आ रही है और ये क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल हो रहा है और हमारे सामने डिपार्टमेंट लिस्ट आ रही है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें नेविगेट करेगा टू दी, जैसा कि अकॉर्डिंग टू हमने कोडिंग की हुई है कि ये हमें नेविगेट करेगा इंडेक्स मेथड के ऊपर ऑफ दी एम्प्लॉय कंट्रोलर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं सपोज। तो अब यहाँ पे आप देखें एम्प्लॉय और इसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 पास हो रही है और यहाँ पे हमें ये उस एम्प्लॉयज़ लिस्ट की एम्प्लॉय जो कंट्रोलर है उसकी एम्प्लॉय लिस्ट डिस्प्ले करवा रहा है इंडेक्स मेथड के थ्रू। चूँकि ये एम्प्लॉय 2 है, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी 2 पास हो रही है, उसके ये एम्प्लॉयज़ दिखा रहा है। और इसी तरह अगर हम इसके किसी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें, लाइक अगर हम इस फैकल्टी मेंबर या इस एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें उसकी क्या करेगा, डिटेल्स डिस्प्ले करवा रहा है। एंड सिमिलरली इसको अगर हम बैक लेके जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बैक लेके जाए एम्प्लॉय पेज के ऊपर। यहाँ पे हम अगर सपोज इस एम्प्लॉय की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। अगेन हम आ रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स के ऊपर एंड यहाँ से अगर अगेन बैक एम्प्लॉय पेज पे और यहाँ से अगेन बैक डिपार्टमेंट पेज के ऊपर एंड दैट्स इट। और ये हमारी प्रॉपरली काम कर रही है ये एप्लीकेशन। Practice this for different examples and that's it for this lecture. Take care and Allah Hafiz.